हेलो स्टूडेंट्स। इस वर्ष से सीबीएसई ने होने वाले सभी एग्जाम में असर्शन, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। जो आपका पीडब्ल्यूटी या SA1, SA2 जितने भी एग्जाम होंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चंस 100% आएंगे। ये क्वेश्चंस नए टाइप के हैं लेकिन क्वेश्चंस कोई नए नहीं हैं। इनमें सिर्फ उसी कंसेप्ट्स को आपको यूज करना है और क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर आप अपना परफेक्शन चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलती रही। आइए स्टार्ट करते हैं। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस होते क्या हैं? असर्शन एंड रीजन टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप हिंदी से हैं तो असर्शन का मतलब होता है कारण, कथन। असर्शन का मतलब होता है कथन और रीजन का मतलब होता है कारण। तो कथन और कारण के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो कहलाते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। इनके नाम से आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको लगेगा कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्टिंग टू स्टेटमेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में टू स्टेटमेंट्स होते हैं आपके। वन इज असर्शन एंड अनदर इज अ रीजन। पहले को असर्शन कहा जाता है ए, जिसे हम कथन कह सकते हैं, और दूसरे को रीजन, कारण, जिसे आर से लिखते हैं। ये देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? वी मस्ट एग्जामिन बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट वन। हमें उन दोनों का जांच करना, परीक्षण करना और कौन सा सही है स्टेटमेंट्स, उसके आधार पर इनका आंसर देना है। ये सिर्फ मैथ्स में ही नहीं है, ये आपके साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश सभी में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इनको समझिए। अब इसमें जनरली अल्टरनेट्स 4 होते हैं, वो किसी भी तरफ से दिए जा सकते हैं। कुछ मैं बेस्ट 5 ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इस तरह का हो सकता है, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट। दोनों ही सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion, और रीजन, कारण जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड इसका उल्टा होगा, बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड वन सी, assertion इज करेक्ट, जो आपका स्टेटमेंट का है assertion वो सही है बट जो उसका रीजन दिया हुआ वो इनकरेक्ट है। या इस तरह का आंसर हो सकता है, बोथ assertion रीजन आर इनकरेक्ट, बोथ इनकरेक्ट है। या ई, assertion इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, पहला वाला गलत है लेकिन सेकंड वाला गलत है। इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। जनरली ऑप्शन अल्टरनेट चेंज हो सकते हैं, इनके ऊपर आपको डिसाइड करना है। assertion को हम ए लिखते हैं जनरली और रीजन को आर लिखते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लिखा जाए कि ए इज इनकरेक्ट और आर इज करेक्ट, इसका मीनिंग यही होगा। या ए इज यस एंड ए इज यस एंड आर इज नो, उसका मीनिंग भी यही होगा। इसको किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। अब मैं बात करता हूं सेकंड टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस की। कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं, तो उसमें लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। ये देखिए लाइंस हर क्वेश्चन में ही होगी, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये सब जगह यही लाइन होगी। द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज 2। देखिए यहाँ पावर 3 लगा रखी है और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स। ये देखिए गलत है, पढ़ते जाइए और डिसीजन करते जाइए। रीजन, द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन इक्वेशन, देयरफॉर इन द गिवन इक्वेशन द हाईएस्ट डिग्री इज 2, इसलिए इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है। देखो इसका रीजन, ये स्टेटमेंट भी गलत है और रीजन भी फॉल्स है, क्योंकि हाईएस्ट, देखो यहाँ तक जो लाइन लिखी हुई वो सही है, ये डिग्री इक्वेशन, बट ये जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स है। देखिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, देखो फॉल्स। अगर यहाँ 3 लिखा होता या 2 की जगह 3 होता तो आपका ये फॉल्स और ये ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ दोनों जगह 2 है तो देखिए बोथ आर इनकरेक्ट। देखो देखिए ये है, तो इसमें therefore द गिवन इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री इज 2, इसमें देखो क्या होगा, बोथ आर इनकरेक्ट। तो ये जो आंसर होगा ना, assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है, ये इसका ऑप्शन होगा। अगर यहाँ 2 की जगह 3 कर दिया जाता तो आपके पास देखो ये डी ऑप्शन राइट होता। क्लियर? ये क्वेश्चन इस तरह से है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ इनकरेक्ट आएगा। तो 2 के केस में इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा assertion इज इनकरेक्ट।
ठीक है, assertion is incorrect and reason is also incorrect, reason is also इनकरेक्ट या बोथ आर इनकरेक्ट, तो ऐसा भी लिख सकते हैं बोथ आर इनकरेक्ट। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन मैंने इस तरह से आपको चेंज किया था, आपको पता चले डिफरेंस पता करने के लिए मैंने इस तरह से दिया है। अगर ये मैं 3 कर देता हूं तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा डी, और इसको आप ई ले लीजिए। तो अगर ये जो क्वेश्चन है इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा ई। ध्यान से देखिए, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। देखिए, the degree of x square minus 5x plus 2 equals to x square is 2। ध्यान से देखना, यहाँ 2 है और यहाँ भी देखो हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपको करेक्ट लग रहा होगा, तो दैट इज इसको एक मिनट के लिए ट्रू मानिए। बट देखिए, मैंने कहा क्वेश्चन सिंपल होते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर देखो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम टर्म है, जब इसको कैंसिल कर दोगे तो इसकी पावर क्या हो गई 1। तो ये क्वेश्चन आपका ट्रू नहीं होकर के ये स्टेटमेंट जो असर्शन है ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। अब सेकंड लाइन देखिए, द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर of the variable in an equation, therefore in the given equation the highest degree is 2। देखिए, ये भी गलत है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है, वो है, लेकिन हाईएस्ट इसके इक्वल नहीं हो सकता है। तो बोथ रीजन एंड असर्शन आर इनकरेक्ट। ध्यान से देखिए, बोथ आर इनकरेक्ट, ये इसका आंसर क्या होगा डी। ठीक है, अब देखो, इसमें अगर यहाँ 2 नहीं लिखा होता, अगर यहाँ 1 लिखा होता, यहाँ 1 लिखा होता, तो ये वाला आंसर हो जाता आपका डी, और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 होता है तो आपका आंसर क्या हो जाता फर्स्ट। तो देखिए, ये आंसर इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि गिवन क्या है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, सारे कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। अब मैं चैप्टर की बात करता हूँ। थर्ड चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसमें मैंने 4th चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, रिमेनिंग के देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए। रीड द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास लाइन वही होगी। इफ ए पॉलीगन हैज ए 4 साइड्स, देखिए कोई भी पॉलीगन है, ये मैंने एक पॉलीगन बना दिया 4 साइड का, जिसे मैं क्वाड्रिलेटरल कह सकता हूँ, कैसा भी। देन द नंबर ऑफ अ डायगोनल इट हैज 2। अब डायगोनल क्या होता है, देखिए अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली साइड्स 1, और ये आपके पास क्या हो गया, देखिए 2। दैट इज ये करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपके पास क्या हो गया, देखो ट्रू, फर्स्ट ट्रू। The formula to find the number of a diagonal is d n minus 3 upon 2, where n is the number of sides। ध्यान से देखिए, sides of a polygon, तो ट्रू है n, यहाँ रखिए। देखिए, साइड n इक्वल्स टू कितना 4, तो n की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 minus 3 upon 2, दिस गिव्स टू 4 into 1 upon 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए डायगोनल्स कितना आ रहा है 2। क्लियर, इट मींस इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, ये इसका आंसर होगा। और ये फॉर्मूला है, आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नंबर ऑफ डायगोनल होता है n माइनस 3 अपॉन 2, वेयर n इज a नंबर ऑफ द साइड, ये कहलाता है नंबर ऑफ डायगोनल। इसका प्रूफ आप चाहें तो PMI से अपन NCERT में दे रखा, और वैसे प्रूफ करना चाहता है 11th क्लास में P&C परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक है, उसमें आप इसको प्रूफ कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द सेम क्वेश्चन है। देखिए, इफ द पॉलीगन हैज 8 साइड, या मैं नंबर ऑफ साइड को 8 कर दिया, देन द नंबर ऑफ अ डायगोनल 8 है। जब देखिए 8 है तो 8 का निकालना मुश्किल होता है, तो पहले रीजन को देखिए। द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ अ डायगोनल इज d n minus 3 upon 2, where n is the number of sides of a diagonal। देखिए, इस फॉर्मूले को हमने अभी चेक किया था, करेक्ट था, तो अब ये 8 रखिए, 8 minus 3 अपॉन 2, फॉर्मूला चेक किया था अपने, इसलिए करेक्ट है, इसलिए मैं फॉर्मूला में पहले रख रहा हूँ। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 into 5 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, इक्वल्स टू 20। ये देखिए 20, इसका मतलब देखिए ये भी ट्रू है, तो बोथ आर द ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। अगर ये हमें 8 में 20 की जगह कुछ भी दे देता, 30 देता, 25 दे देता, कुछ भी दे देता, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है और सेकंड करेक्ट हो जाता है। रॉन्ग सेकंड करेक्ट और फर्स्ट रॉन्ग, ठीक है, तो ये हो जाता है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। देखिए, क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, आंख बंद करके आप आंसर नहीं लगाए, इसीलिए ये CBSE ने चेंज किया है आपके IQ को डेवलप करने के लिए। 5th क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सेम क्वेश्चन है, इन स्क्वायर all the sides are equal in length, so it is a regular polygon। देखिए बिल्कुल ट्रू है, स्क्वायर है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें
ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हम जानते हैं, दैट इज ट्रू। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपके पास क्या होगा, ट्रू। ए रेगुलर पॉलीगन, उसका रीजन देखिए, रीजन क्या दे रखा है, ए रेगुलर पॉलीगन हैज ऑल इट्स साइड इक्वल, उसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती है इन लेंथ, एंड ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। देखिए उसके सारे की सारी साइड्स भी इक्वल होती है और एंगल्स भी इक्वल होती है, बिल्कुल ट्रू है। तो देखिए क्लियर है, दोनों डेफिनेशंस है, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation for the assertion। देखिए definitions है, बेसिकली concept based होते हैं। नाउ कम टू चैप्टर 4, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो टॉपिक है आपका, में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजनिंग टाइप है, इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, रीड द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट देखिए असर्शन, टू साइड्स टू एंगल्स मेजरमेंट्स आर सफिशिएंट टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप कैसा भी बनाना चाहें, ए बी सी और डी, अगर ये टू साइड्स आपको गिवन है, कोई सी भी टू साइड्स है और कोई सी भी टू एंगल आपको गिवन है, तो इससे आप यूनिक नहीं बना सकते हैं। ये देखिए यूनिकली, यूनिक नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, देखो फास्ट। नाउ कम टू सेकंड रीजन, 5 मेजरमेंट कैन डिटरमाइन क्वालिटी न्यूट्रली, बिल्कुल ट्रू है, 100% ट्रू, एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए आपको कितने मेजरमेंट रिक्वायर्ड है, मिनिमम 5। लर्न कर लें इसको, लर्न नहीं है तो आपने कंस्ट्रक्शन किए होंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, असर्शन आपका रॉन्ग है और रीजन आपका क्या हो गया, करेक्ट। तो लास्ट वन देखिए, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ये देखिए, ये आप जब ऑप्शन देखेंगे सब में सेम ऑप्शन है, बस assertion और रीजन चेंज होंगे। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट। कैन वी ड्रॉ ए स्क्वायर, देखिए कैन वी ड्रॉ ए स्क्वायर, स्क्वायर ऐसा फिगर होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल विद साइड लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर। देखो ये कह रहा है ऐसा एक स्क्वायर बना सकते हैं क्या, जिसकी साइड आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, वन साइड। देखिए ओबियस बना सकते हैं क्योंकि ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, वी नो दैट, और ऑल एंगल्स आर क्या होगा, राइट एंगल। तो इट मीन्स ये ट्रू है। देखिए उसका असर्शन क्या हो गया आपके पास, असर्शन आपके पास क्या हो गया, देखिए ट्रू, ये आपके पास है ट्रू, फर्स्ट वन। नाउ कम टू सेकंड, 5 मेजरमेंट्स कैन डिटरमाइन ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली, बिल्कुल सही है, 5 मेजरमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं, बट इन अ स्क्वायर इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। देखो क्या कह रहा है, उसकी सारी सारी साइड इक्वल और एंगल 90 डिग्री है, therefore we can take any 5 measurement to construct a square। बिल्कुल करेक्ट है, ये कह रहा है 4 एंगल्स आपको गिवन है और 4 साइड्स आपको गिवन है, टोटल 8 मेजर्स आपको गिवन। अपने को कितने चाहिए, देखिए वी हैव टू रिक्वायर 5 ओनली, तो 5 चाहिए और 8 दे रखे हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है 100% ट्रू होगा। तो ध्यान रखिए, स्पेशल प्रॉपर्टीज वाले जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल, उनके लिए 5 मेजरमेंट की कंडीशन को चेक करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर लीजिए, जैसे रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ठीक है, और रेक्टेंगल, इनको थोड़ा पर्टिकुलर ध्यान से देखिए। तब इसमें क्या होगा, देखिए बोथ आर करेक्ट। देखिए कैन वी ड्रॉ स्क्वायर विद साइड लेस सेंटीमीटर हैविंग 1 मेजरमेंट, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो फर्स्ट आंसर राइट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में 6 नंबर पे है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट सेम रहेगा, रीड द फॉलोइंग एंड गिव द आंसर। The Pythagorean triplets whose smallest number 8 is 8, 15 और 17। देखो Pythagorean triplet क्या होता है, ये आपके पास Pythagoras theorem है, A B C, अगर if ABC is a right triangle then AC square equals to AB square plus BC square, clear, AC square equals to AB square plus BC square। अभी कह रहा है अगर ये आपके पास 8 है, ये 15 है, तो ये 17 है। अब इसको आप चेक कर लीजिए, हाईएस्ट साइड होती है 17, ये देखो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 2 2 5, तो ये देखिए हो रहा है 189, डेफिनेटली ये 17 का स्क्वायर है, इट मींस ये ट्रू है। देखिए ये तो आपके पास ट्रू है। अब इसका रीजन देखिए, द जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट बिल्कुल करेक्ट है, 2m m स्क्वायर माइनस 100% ऐसा होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये नहीं लगती है, ध्यान रखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि होगा गिवन। अब देखिए 2m इक्वल्स टू 8 लिया तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आपको मिल जाएगा m इक्वल्स टू 4, ये देखिए m की वैल्यू 4 मिल जाएगी, देन m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करेंगे तो आएगा 15 और m स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इट मीन से करेक्ट, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
नाउ कम टू नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। द सम ऑफ, देखिए वन ओड नंबर है, ये ओड नंबर है, सारे के सारे ओड नंबर है। ओड नंबर ये 10 ओड नंबर, इनको काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 का स्क्वायर होगा। कंटिन्यूअस जो ओड नंबर होते हैं अगर 1 से स्टार्ट होते हैं, जितने होते हैं उसका स्क्वायर उसके इक्वल, 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, दैट इज करेक्ट, 100% करेक्ट है ये। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर इज एन क्यूब। ध्यान से देखिए, सम ऑफ फर्स्ट ओड नंबर इज एन क्यूब। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, एन क्यूब, और यहाँ क्या है, स्क्वायर। इट मीन्स ये एन क्यूब है, इसका मतलब ये क्या हो गया, देखिए आपके पास फॉल्स। क्लियर। तो आप देखिए असर्शन करेक्ट है बट उसका रीजन क्या हो गया, इनकरेक्ट। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, सब में सेम लाइन है। इसी क्वेश्चन को देखिए मैं इस तरह से पढ़ता हूँ। देखिए सेम क्वेश्चन है, द सम ऑफ द, असर्शन वही है, मैंने उसका रीजन को चेंज किया। ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर इज n3 है। अब ये n3 की जगह अगर मैं देखो n स्क्वायर करता हूँ, ध्यान से देखिए मैंने सेम क्वेश्चन वापस लिखा है, n स्क्वायर द सम ऑफ फर्स्ट ओड नंबर। तो इसमें क्या होगा, both are correct, assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation for the assertion. Now come to algebraic expression and identities, assertion रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस में देखिए इस टॉपिक के क्वेश्चंस देखिए 11th, the volume of a cuboid with length, breadth and height is 5x, 3x square and 7x power 4 respectively, निकालिए। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, चेक करते जाइए फिर आगे बढ़िए। आगे बढ़ के दोनों को एक साथ मत पढ़िए, फर्स्ट को सोल्व करिए, देखिए आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, यहाँ x पावर 1 है देखिए, तो x पावर 1 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 105 x पावर 7 क्यूबिक यूनिट्स। ये आपका, तो देखो गिवन है, यही गिवन है, इसका मतलब फर्स्ट वन क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रू। नाउ रीजन देखिए, 4 इन क्यूबॉइड वॉल्यूम कैन बी इवेल्युएटेड बाय द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखिए फॉल्स, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता ही नहीं है। ये किसका फॉर्मूला देखा, आपका वेल नोन होगा एरिया का, ये एरिया का फॉर्मूला है। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, असर्शन आपका करेक्ट है बट रीजन इज इनकरेक्ट। सी क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ कम टू 12th क्वेश्चन। देखिए रीड द सेम क्वेश्चन से मैंने वापस लिया 105 x पावर 7, देखिए यहाँ तक मैंने सोल्व किया था। अब देखिए फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, देखिए एल बी एच, ये करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा, असर्शन भी ट्रू हो गया, रीजन भी। देखिए किसी एक को चेंज करने से उसके अल्टरनेट चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखिए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 13th। देखिए 13th क्वेश्चन आपके पास है, रीड द फॉलोइंग and choose correct alternative. The algebraic expression 15x minus 2y plus, देखो 15x minus 2y plus 6021 is a binomial। देखिए बाइनोमियल है कि नहीं है, देखिए टर्म काउंट करिए 1 2 और 3, टोटल टर्म कितनी हो गई इसमें 3। टर्म अगर किसी में 3 होती है तो वो क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। अगर टर्म 2 है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। और टर्म 1 है तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ये आपके पास क्या हो गया, फॉल्स। नाउ कम टू रीजन, द algebraic expression containing three terms is called a trinomial। here 15x 2 and 6021 are three। बिल्कुल देखिए एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है ये, लेकिन यहाँ ये गलत लिखा, बाइनोमियल ट्राइनोमियल है। तो assertion is incorrect but reason is correct। देखिए उसका जो assertion है ये तो आपके पास रॉन्ग है फर्स्ट वाला तो, बट रीजन आपके पास क्या हो गया, करेक्ट है। तो ये देखिए 13th क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने कुछ ही पार्ट डिस्कस किए हैं। रिमेनिंग चैप्टर के देखने के लिए इस चैनल को, अगर आप इस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक जरूर करिए फॉर गेटिंग लेटेस्ट वीडियो रिलेटेड टू दिस। Thank you very much for watching this video and best wishes for your bright and prosperous future.